साथी हैं, हमारे साथ ही मिलजुल के काम कर रहे हैं हम सभी साथी। RN दैया जी हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं दोस्तों, डेडिकेट तरीके से लगभग 20-22 साल से काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। एक्स सर्विसमैन है दोस्तों, इनका डेडिकेट जुनून जिद जरूर देखना दोस्तों। एक ऐसे इंसान को मैं आपके सामने बुलाने की इजाजत चाहूंगा दोस्तों। आप इनका दिल से गहराइयों से तालियों के साथ जितना जोर से स्वागत करके दोस्तों मैं वेलकम करना चाहता हूं दैया साहब जी का। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज दोस्तों, और दिल से देखना इस आदमी का जुनून जिद और जरूर दोस्तों। 22 साल से लगातार नेटवर्किंग में इतिहास बना रहे हैं दोस्तों। ये स्वागत और दिल से दोस्तों इनको लगना चाहिए मैं ओके लाइव परिवार में आया हूं दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मैं नतमस्तक हूं। ऐसा मैंने क्यों किया मैं जानता हूं। हमारे ऊपर से विश्वास खत्म कर देगा। जब तक हम जिंदा हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मरने देंगे, और इसको जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि मेहनत करने वाले की मेहनत आना, पसीना गिरने से पहले उसके घर पे जाना। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर पाती है उसको अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। और आपको पूर्णतः अधिकार है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, क्योंकि आप अपने साथ नहीं पूरे समाज के साथ खिलवाड़ करेंगे ऐसी कंपनी में अगर रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें वक्त के अनुसार ढलती है, पर लीडर इकलौता ऐसा शख्स होता है जो चीजों को वक्त से पहले भी ढालने की अक्षमता रखता है। सबसे पहले आप सभी भाइयों को इस परिवार में आपका स्वागत है और धन्यवाद है आप लोगों ने जो इज्जत बख्शी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और फिर आप समझ जाएंगे कि हम इस लाइन में कैसे आए। हम बम्बई जा रहे थे और रास्ते में डीके भाई हमें फ्लाइट में मिल गए। मैं कहाँ जा रहे हो? बोले दमन जा रहा हूँ। तो दमन क्या कर रहे हो? कोई कंपनी थी उसमें ये काम कर रहे थे। इत्तेफाक से अगली बार फिर मैं मुंबई जा रहा था और ये फिर फ्लाइट में थे। मैं कहाँ जा रहे हो? तो पहली बार ये बड़े ज़्यादा उत्साह में थे, दूसरी बार थोड़ा कम उत्साह था। जो मैंने पहचान लिया, मैंने इसको टोका नहीं। और ये मेरे को तीसरी बार फिर मुंबई मिले और उस दिन बड़े दुखी थे। मैंने उस दिन टोका, मैं तीनों बारी में तेरी अलग अलग रिएक्शन थी, क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो आपकी कंपनियों का मैंने फिर पूरा इनसे समझा कि बार बार देखा, बार बार कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, उसमें हर आदमी को नया रोजगार ढूंढना पड़ रहा है, नीचे वाले को बार नुकसान हो रहा है, कई कंपनियों के मालिकों को भी नुकसान हो रहा है जिनका दिमाग नहीं है। बिजनेस कोई भी कभी फैल और पास नहीं होता। उसी बिजनेस में कुछ लोग चांद को छूते हैं और कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं। बिजनेस कोई भी पास फैल नहीं होता, आदमी पास और फैल होते हैं। और लेकिन दूसरों की भलाई हो,
समाज का निर्माण हो जिसमें हमने उन्होंने 1960 में कच्चे मकान होते थे गांव में, जब भट्ठा लगाया इस बात के लिए कि सबके पक्के मकान बनने। आज टिल डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम एजुकेशन करके सब के सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने ये कंपनी, आप यकीन मानेंगे, आज मैं कहूँगा तो हो सकता है आपको बड़ी बात लगे, लेकिन साल 2 साल के बाद आप कहने लग जाएंगे कि भाई साहब ने जो कहा था वो 100% सही है। ये कंपनी हम पैसे के लिए नहीं खोल रहे हैं। पैसा कमाना कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं है। कंपनी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मेहनत करना चाहे उसको रोज़गार मिल जाए। इसलिए हमने कंपनी की जो नई गाइडलाइन आ रही है देश की, उसके हिसाब से भी कंपनी को जितना स्ट्रक्चर बनाया उससे बनाया है, और उसमें लिख भी दिया है कि भाई जो गवर्नमेंट कहेगी हम वो मानेंगे। और साथ में एक सबसे पहले क्या होता था, किसी भी कंपनी में आप जुड़ते थे, आपने एक मेंबरशिप बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दुनिया में कोई बिजनेस नहीं जिसमें आप जुड़ना चाहो और पैसे नहीं लगे। एक बिजनेस है, ओके लाइफ केयर में आप फ्री मेंबरशिप लेते हैं, आप जुड़ जाओ, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अपना काम करो, उससे मेहनत करो, कमाओ। दूसरा जो हमने पॉलिसी बनाई है, आप तकरीबन काफ़ी बड़े लीडर हैं, देखिए भाई ने बताया कि कुछ तो उनके समकक्ष के ही लीडर रहे हैं, उनका सबका भाई की तरह स्वागत है। कई बार क्या होता है कि हम बड़े परिवार में अपनी प्रॉब्लमों को एक दूसरे के साथ नहीं पहुंचा पाते, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 24 घंटे किसी के लिए भी प्रॉब्लम है तो मिलने के लिए तैयार हूं। वैसे समय मेरे पास होता नहीं है। वैसे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खामखाई हेलो आए के लिए तंग ना करें मेरे को। मैं उन बिजनेसों में पीछे भी मेरे पास तकरीबन 17 इंस्टीट्यूट है, कई होटल का बिजनेस भी है और ये दूसरे, तो उनमें मैं यही आशा करता हूँ, मैं प्रॉब्लम हो तो पीएन भी मेरे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना उसका सीईओ महत्व रखता है, तो आ सकता है। दूसरा, हमने जो प्लान बनाई है, आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये कंपनी के लिए प्लान नहीं है, ये लीडरों के लिए प्लान है। ये कंपनी आप सब लीडर्स की अपनी कंपनी है, सब भाई है, सब पार्टनर है उसके। हम तो कोई ना कोई बड़ा परिवार हो जाए तो उसमें एक नियम में बांधने के लिए एक को बड़ा मानना पड़ता है। बस इतनी सी बात है कि हम उसको, कोई गलती करेगा तो उसको ठीक कर लें, बाकी सब अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टार्टिंग में जब इस प्रोडक्ट पे जाएंगे, जैसे अपने प्रोडक्ट भी बोला रहे हैं, जिनकी नीड है, जिनकी नीड नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। नीड से मतलब कोई कंपनी उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी बेच रही है और वो सही चल रही है, हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे ही नहीं, आप उसी से खरीद लो जिसने खरीदना है। हम उन प्रोडक्ट में जाएंगे जो समाज में जुड़ता है। सबसे ज़्यादा हमारे इसके समाज में एक तो जो बच्चों को दूध की प्रॉब्लम है, उनकी पोषण सही नहीं होता, नौकरी पैसा और बढ़ती रेस में माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। तो जो काऊ का स्टॉल का दूध है, जो बच्चे को 5 साल तक बिल्कुल ज़रूरी होता है, एक तो उसका दूध का प्रोडक्ट हम उसमें शुरू कर रहे हैं कि सब बच्चों को पिलाओ, जिससे हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छी एजुकेशन पा पाएंगे। अपनी ज़मीन में एकड़ में डालो, 72 घंटे में फ़र्क नहीं दिखा तो बोतल दे जाओ और पैसे ले जाओ। जिस भी फसल में उसको डालोगे उसका पड़ोसी भी नहीं कह देगा डंडा लेके मैंने दिला दे, ठीक है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने जहाँ भी पैर रखे, फेलियर शब्द कभी लाइफ में देखा नहीं है। और एक आश्वासन दिलाता हूँ कि आज भी मैं अपना, मेरा बेटा भी जवान हो गया है, 10वीं 11वीं क्लास में, अब आज पूरा 3-4 घंटे आपके कंपनी के बारे में उसको पढ़ा गया हूँ। आपको कभी दूसरी कंपनी नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं अपने स्पीच को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।
थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं विजन। आप लोगों ने नोट किया जो मैं पहले बता रहा था, विजन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं विजन। यहां आने से पहले 4 घंटे अपने बच्चे से हमारी कंपनी के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था क्या? मैं भाई साहब की इनकी बात सुन के और उन भाई साहब की बात सुन के मेरा फिर बोलने को मन कर गया। मैं जाते जाते मैं जो डीके की स्टोरी सुना रहा था, तो बम्बई हमने बीच पे बैठ के इसे पूछा ये कंपनियां बंद क्यों होती हैं। मैंने इनसे पूछा था, मेरे को इस फील्ड में हम कभी गए नहीं, तो इन्होंने बताया कि लीडर आते हैं होटलों में रुकते हैं, घना घना खाना खावे और उसकी इनकम घट जाओ जिस दिन वो बंद करके बात जाए अपने पैसे लेके। तो ये हमारी 6 महीने पहले की बातें हैं। मैंने इनको कहा पहले अपना ढाबा बनाएंगे और अपना होटल बनाएंगे, सारे फ्री में रहेंगे, फ्री में रोटी खाओगे। तो कंपनी तो आप लोग जो साइट देख के आए वो होटल चलाने के लिए नहीं बनाया, आप लोगों के रुकने के लिए बनाया। और नीचे हल्दीराम वाले से बात हो रखी है, वो आ जाएगा, नहीं तो अपना ढाबा चलाएंगे जिसमें सारे जने ने खाना पीना रहने की चिंता करते नहीं रहेगी कंपनी में, और से कहेंगे रह जाओ। ठीक है, जय हिंद।